जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। बतौर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर पीएम मोदी ने करीब 103 मिनट की स्पीच दी, लेकिन इस एक लफ्ज ने मुल्क भर की सियासत को गरमा दिया है। आज का दिन जश्न आज़ादी का दिन था, मगर पीएम मोदी की स्पीच में यूसीसी की नई परिभाषा ने सियासी घमासान छेड़ दिया। सबसे पहले आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि 75 साल से चला आ रहा कानून मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करते हैं, इसलिए ऐसे कानूनों को अब बदलने का वक्त आ गया है। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने मौजूदा सिविल कोड को कम्युनल करार दिया तो अपोजिशन ने बिना देरी किए पीएम को निशाने पर ले लिया। कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करेगा वही तो होगा। जिस कोड के खिलाफ आज प्रधानमंत्री ने बोला, वो कोड किसने बनाया था? वो कोड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। क्या प्रधानमंत्री को जो संविधान की शपथ लेते हैं शोभा देता है कि आज के पवित्र दिन पे बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इस तरह से लाल किले की प्राचीर से ऐसे टिप्पणी दें? ये क्या शोभा देता है किसी भी प्रधानमंत्री को? पीएम मोदी का इतना बोलना भर था कि देखते ही देखते सियासी जमातों के लीडरान के साथ साथ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के सदर मौलाना साजिद रशीदी ने भी एतराज जताना शुरू कर दिया। मेरे देश का जो संविधान है इतना खूबसूरत संविधान है कि शायद किसी देश में इतना अच्छा संविधान हो। उसने अलग अलग धर्मों के लोगों को कुछ चीज़ें अपने धर्म के हिसाब से अमल करने के लिए छूट दी है। जैसे मुसलमानों को 3 चीज़ें दी हैं, निकाह, तलाक और वरासत, सिर्फ 3 चीज़ें, बाकी तो सब समान है। रेप अगर कोई मुसलमान करता है उसको भी वही सज़ा, हिंदू करता है उसको भी वही सज़ा, सिख करता है उसको भी वही सज़ा, ईसाई करता है उसको भी वही सज़ा, सारी चीज़ें तो समान हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को इन 3 चीज़ों पर हिट करना चाहते हैं, इसीलिए आप ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए, इसीलिए आप CAA लेकर आए, इसीलिए आपने कश्मीर में 370 हटाने का काम किया। पीएम ने लाल किले से इस सिमत में कदम बढ़ाने के इशारे दे दिए हैं। शुरू से ही यूसीसी का मुद्दा मोदी हुकूमत के टॉप एजेंडे में रहा है। बीजेपी के 3 बड़े वादों में अयोध्या में राम मंदिर बनाना, कश्मीर से 370 हटाना के साथ साथ यूसीसी भी शामिल रहा है। राम मंदिर और 370 का वादा पूरा हो चुका है। बीजेपी का मानना है कि जब तक यूसीसी को अपनाया नहीं जाता तब तक जेंडर इक्वलिटी नहीं आ सकती। दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।